एक बूढ़ा पिता दरवाजे के पास बैठा है, हाथ में मोबाइल है। वह बेटे को फोन करता है, फोन नहीं उठाता। फिर माँ अकेले खाना खा रही है, टेबल पर खाली कुर्सी है। जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, जिस पिता ने आपकी उंगली पकड़कर आपको दुनिया दिखाई, आज वही माँ बाप अपने ही घर में अकेले क्यों है? बचपन में हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी की, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ गई तो क्या हमारी ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत खत्म हो गई? हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने घर में बैठे उन बूढ़े माता पिता के बारे में सोचा है, जो शायद सिर्फ हमसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं? लेकिन आज का वीडियो सिर्फ बच्चों को दोष देने वाला वीडियो नहीं, क्योंकि इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ माता पिता भी अपने बच्चों को वह समय, शिक्षा, मार्गदर्शन और सम्मान नहीं दे पाते हैं जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती है। और कभी कभी वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। तो आखिर गलती किसकी है, बच्चे की, माता पिता की, या बदलते समाज की? नमस्कार, मैं हूं नेहा सका, आप देख रहे हैं ट्रैवल फोकस यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो लगभग हर परिवार से जुड़ा है। माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान, जिम्मेदारी और दूरी आखिर क्यों बढ़ रही है? और उससे भी महत्वपूर्ण, बाइबल, भगवत गीता और कुरान माता पिता के बारे में क्या कहता है? अगर धार्मिक शिक्षाएं माता पिता के सम्मान की बात करती है तो फिर बुजुर्ग माता पिता अकेले क्यों दिखाई देते हैं? क्या हर मामले में बच्चे ही दोषी होते हैं, या कभी कभी माता पिता के गलत व्यवहार और परिवार का वातावरण भी इस दूरी के पीछे जिम्मेदार है? आज हम सभी सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ईसाई की ओर चलते हैं। बाइबल में माता पिता के सम्मान की शिक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बच्चों को माता पिता की आज्ञा मानने और उनका सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। होनर योर फादर एंड मदर, यानी अपनी पिता और अपनी माता का आदर करो। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता से बात तक नहीं करता, तो क्या हमें अपने व्यवहार पर सवाल नहीं करना चाहिए? धर्म केवल पूजा की जगह पर दिखाई दे, या हमारे व्यवहार में भी? अब आते हैं भगवत गीता के अनुसार। भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक नंबर 14 में शारीरिक तप के संदर्भ में देवता, गुरु और माता पिता के जैसे सम्मान का उल्लेख आता है। यानी माता पिता का सम्मान केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, धार्मिक और नैतिक आचरण से भी जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल समझनी जरूरी है। माता पिता का सम्मान करने का मतलब यह नहीं कि माता पिता की हर गलती सही हो जाए। सम्मान का मतलब होता है रिश्तों में गरिमा बनाए रखना। अब आते हैं इस्लाम धर्म यानी कुरान के अनुसार। कुरान में माता पिता के बारे में बहुत ही स्पष्ट निर्देश मिलता है। जब माता पिता में से 1 या 2 बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगली आयत में उनके प्रति विनम्रता और दया की बात आती है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ खास तौर पर माता पिता के बुढ़ापे का उल्लेख है। यानी उम्र बढ़ने पर उनकी ज़रूरतों और गरिमा को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अब तीनों को एक साथ मिलाकर देखिए, बाइबल, भगवत गीता और कुरान। बाइबल में क्या कहा है? अपने पिता और माता का आदर करो। भगवत गीता में पिता और माता जैसे वरिष्ठों के सम्मान का उल्लेख मिलता है। कुरान में बुढ़ापे में माता पिता से सम्मान पूर्वक बात करो और उनके प्रति दया का निर्देश है। धर्म अलग है, उनकी धार्मिक और दार्शनिक व्याख्याएं अलग है, लेकिन माता पिता के सम्मान और नैतिक जिम्मेदारी का विचार तीनों परंपराओं में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो फिर सवाल है, जब धार्मिक शिक्षाएं इतनी स्पष्ट है तो माता पिता बुढ़ापे में अकेले क्यों हो जाते हैं? क्या आज की पीढ़ी स्वार्थी हो गए हैं, या कहानी इससे कहीं ज़्यादा जटिल है? जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बच्चों का पक्ष। मान लीजिए एक बच्चा गांव में पैदा होता है, माता पिता गरीब है, वे खेत में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। बच्चा बड़ा होता है, शिक्षा के लिए शहर जाता है, फिर नौकरी के लिए दूसरे शहर,
फिर शादी, फिर अपने बच्चे, और फिर धीरे धीरे माता पिता और बच्चे के बीच किलोमीटर बढ़ते जाते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि बच्चा अपने माता पिता से नफरत करता हो सकता है आर्थिक दबाव में हो सकता है कि उसे लगता है कि वह अपने माता पिता के लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहा है, हो सकता है नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो। इसलिए हर दूर रहने वाला बच्चा माता पिता को छोड़ चुका है ऐसा कहना सही नहीं होगा। फिजिकल डिस्टेंस और इमोशनल डिस्टेंस, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण अंतर समझिए। माता पिता से दूर रहना और माता पिता को छोड़ देना दोनों एक ही चीज़ नहीं है। बेटा हजारों किलोमीटर दूर रह सकता है लेकिन रोज़ फ़ोन कर सकता है, इलाज का खर्चा उठा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वह घर वापस आ सकता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उसी घर में रहकर भी अपने माता पिता को भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ सकता है। कुछ लोग तो छोड़ देते हैं। इसलिए असली सवाल दूरी नहीं है, असली सवाल यह है कि रिश्ता कितना जीवित है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पक्ष भी देखना जरूरी है, क्योंकि हर मामले में सिर्फ बच्चे ही दोषी नहीं होते। कुछ मामले में माता पिता इतने गरीब होते हैं कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है, गरीबी और खराब परवरिश एक ही चीज़ नहीं है। बहुत से गरीब माता पिता अपनी पूरी क्षमता के अनुसार बच्चों को पालते हैं। वे खुद भूखे रहकर भी बच्चों को खिलाते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन कुछ मामलों में समस्या सिर्फ गरीबी नहीं होती, माता पिता भी गलती करते हैं। कुछ माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हर बात पर उन्हें दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं, उन्हें लगातार नालायक या कुछ नहीं कर सकते कहते हैं। कभी कभी घर का वातावरण इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि बच्चा गलत संगत की तरफ चला जाता है, शिक्षा कमज़ोर रह जाती है और फिर वही बच्चा बड़ा होने पर गलत फैसले लेने लगते हैं। लेकिन यही एक कठिन सवाल पैदा होता है, अगर बच्चे को बचपन से ही सही शिक्षा, मार्गदर्शन, अनुशासन और भावनात्मक का समर्थन नहीं मिला तो क्या उसकी पूरी असफलता का दोष सिर्फ उसी पर डाल देना उचित है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन बच्चे को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बड़ा होने के बाद व्यक्ति अपनी हर गलती को माता पिता पर ही डाल दे। बचपन का वातावरण हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक उम्र के बाद अपने फैसले की जिम्मेदारी हमें खुद लेने की आवश्यकता है। और एक बात यहाँ समझना जरूरी है, माता पिता की गलतियाँ आपके गलत कामों को सही नहीं बना देती और बच्चे की गलतियाँ माता पिता की हर गलती को सही नहीं बना देती। यानी जिम्मेदारी दोनों तरफ से है। सबसे महत्वपूर्ण बात, माता पिता ने आपको जन्म दिया, इसलिए उन्हें आपके साथ कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल पाता। और बच्चे ने गलती की है, इसलिए माता पिता को उसे हमेशा अपमानित करने का अधिकार नहीं मिल पाती। परिवार में उम्र बड़ी हो सकती है, लेकिन सम्मान एक तरफा नहीं हो सकता। सम्मान दिया भी जाता है और सम्मान कमाया भी जाता है। लेकिन शादी के बाद समस्या क्यों आती है? सवाल यहाँ पर बनता है, शादी के बाद माता पिता और बच्चों के बीच दूरी क्यों बढ़ जाती है? शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता आता है, बच्चों की जिम्मेदारी आती है, नौकरी का दबाव आता है, कई बार माता पिता और जीवन साथी के बीच मतभेद भी आते हैं। लेकिन यहाँ किसी एक पक्ष को दोष देना गलत होगा। ना तो हर बहू समस्या है और ना हर बेटा दोषी है। ना हर बेटी अपने माता पिता को भूलती है और ना हर माता पिता निर्दोष होते हैं। असली समस्या क्या है? असल समस्या है अक्सर संवाद की कमी, यानी कि बातचीत ना होना। बातें मन में जमा होते रहती है, छोटी बात बड़ी बन जाती है, फिर ईगो आता है, फिर दूरी और अंत में वही घर जहाँ कभी पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाया करते थे, वही लोग एक दूसरे से बात करने से बचने लगते हैं। मान लीजिए एक गांव में रामू और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्होंने गरीबी में अपने बेटे को पाला, खुद कम खाया, लेकिन बच्चे को पढ़ाने की पूरी कोशिश की। बेटा बड़ा हुआ, शहर गया, नौकरी मिली, शादी हुई। पहले रोज़ फ़ोन करता था, फिर सप्ताह में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर फ़ोन आना बंद हो गया। माँ फिर भी हर शाम मोबाइल देखती, शायद आज बेटे का फ़ोन आ जाए। लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष भी देखिए। हो सकता है बचपन में बेटे ने भी माँ बाप से कई बार कहा हो,
मुझसे बात कीजिए, लेकिन माता पिता काम और गरीबी के बीच उनके साथ समय नहीं दे पाए। हो सकता है उन्हें हमेशा डांट मिली हो सकता है उनकी तुलना दूसरे बच्चे से की गई हो, और इसी तरह धीरे धीरे उसके अंदर भी दूरी पैदा हो गई। अब सवाल यह है कि यह रिश्ता कब टूटा, शहर जाने के बाद, शादी होने के बाद, या उससे बहुत पहले? कई बार परिवार टूटने की शुरुआत उस दिन नहीं होती जिस दिन लोग अलग घर में जाते हैं। उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। बुजुर्गों को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं हर महीने पैसे भेज दिए तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन बुजुर्गों को ज़रूरत केवल पैसे की नहीं, उन्हें स्वास्थ्य की चिंता होती है, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें किसी से बात करनी होती है, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि अभी भी हम परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। पैसा ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन अकेलेपन हमेशा नहीं कर सकती। आप कहोगे अलग रहना गलत है। गलत नहीं है, लेकिन अलग रहने के बाद भी माता पिता का अच्छी देखभाल हो रही हो तो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि माता पिता की जिम्मेदारी केवल बच्चों को जन्म देना और पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वे माता पिता के बुढ़ापे में सम्मान, समय, संवाद और ज़रूरत के अनुसार सहयोग दें। असली संस्कार यही है। माता पिता को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब हम उनके साथ खड़े रहें। कानून अधिकार दे सकता है, लेकिन परिवार को जोड़कर रखने का काम प्रेम, सम्मान और इंसानियत करती है। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ट्रैवल फोकस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।